नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस और उबर कप के विजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, टीम ने भारत के लिए पहला थॉमस कप जीतकर रचा इतिहास। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना जारी। 21,872 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थॉमस और उबर कप के विजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि इस टीम ने भारत के लिए पहला थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा है। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर शानदार जीत के साथ 73 साल में पहली बार यह खिताब जीता। इससे पहले भारतीय टीम कभी थॉमस और उबर कप के फाइनल में नहीं पहुंची थी। खिलाड़ियों ने उन्हें उत्साहित और प्रेरित करने के लिए देश और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। ये बात सही है कि पहले कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी, और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4 से घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अजय श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। छोटी घटना नहीं है। एक खिलाड़ी के तौर पर और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर लास्ट मोमेंट कितना प्रेशर रहा होगा, जिसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई देकर के खूब आनंद ले रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जापान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कल शाम नई दिल्ली में बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के उद्योग जगत और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में श्री क्वात्रा ने कहा कि क्वाड सहयोग, साझा मूल्यों और लोकतंत्र के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ स्वतंत्र और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पहले शिखर सम्मेलन के बाद से क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को सक्षम करने पर एक मजबूत प्रणाली के साथ साथ सकारात्मक और रचनात्मक एजेंडे को लागू करने के लिए काम कर रहा है। इधर केंद्र सरकार ने कल पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटा दिया है। इससे पेट्रोल पर 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कमी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि इससे सरकार के राजस्व में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमी आएगी। उन्होंने सभी राज्यों से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए इसी तरह की कटौती करने का आह्वान किया है। पिछले बार नवंबर में केंद्र सरकार ने जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की थी तो कई राज्य सरकारों ने इसका लाभ आम आदमी को नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर तक 200 रुपए प्रति की सब्सिडी देगी। इससे प्रति वर्ष सरकार पर 6,100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भार आएगा। वहीं झारखंड के भी 35 लाख उज्ज्वला लाभुकों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इधर राज्य में अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ अवैध खनन की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध खनन रोकना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी खनन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें ताकि अवैध खनन पर निगरानी रखी जा सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 15 जून से विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से अगले वर्ष 22 मई तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, साल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी कोलकाता में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का वर्चुअल माध्यम से अनावरण करेंगे। साल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह कोलकाता में कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों के 872 ग्राम पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती चल रही है। इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 5123, मुखिया के 866, पंचायत समिति सदस्य के 938 और जिला परिषद सदस्य के 102 पदों के लिए वोट डाले गए हैं। इन पदों के लिए कुल 21,872 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वहीं गोड्डा जिले के गोड्डा कॉलेज में बसंत राय एवं पथरगामा प्रखंड की मतगणना हो रही है, जबकि महागामा के मतपत्रों की गणना महागामा के ITI कॉलेज में हो रही है। वहीं पाकुड़ जिले में मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में दूसरे चरण के चुनाव के मतों की गिनती चल रही है। हिरणपुर एवं महेशपुर प्रखंड के मतों की गिनती निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतगणना कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद मानवता और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। आतंकवाद रोधी दिवस पर उन्होंने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि आतंकवाद से दुनिया भर में निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। श्री नायडू ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से हर प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेने को कहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि आतंकवाद शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। श्री सिन्हा ने कहा कि हमें आज के दिन आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। और आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और रोजगार तलाश कर रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। यह कार्यक्रम हिंदी में प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सप्ताह एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं और अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ इस विषय के बारे में प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रत्येक विषय पर प्रश्नों का चयन देश भर में विद्यार्थियों की राय के आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम में विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की व्याख्या, तथ्यों का विवरण, परीक्षाओं से संबंधित कैलेंडर और सप्ताह का प्रश्न जैसे खंड शामिल होते हैं। अभ्यास की 9वीं कड़ी शनिवार 28 मई को प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय है भारतीय राजनीति, केंद्र राज्य संबंध। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर नरेंद्र कुमार विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 928-909-4044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 25 मई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गिरिडीह में नए कोर्ट भवन निर्माण स्थल का कल झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने निरीक्षण किया। नए कोर्ट भवन का निर्माण गिरिडीह समाहरणालय के नए भवन के पास होना है। निरीक्षण के क्रम में गिरिडीह की प्रधान जज वीणा मिश्रा, डीसी नमन प्रेयस लकड़ा, एसपी अमित रेणु भी मौजूद थे। बाद में डीसी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि भवन के लिए जमीन प्रस्तावित है और 41 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि वह रात में खाना खाकर घूमने के लिए बाहर निकला था और अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इधर गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के छीट दिगदी गांव में एक बालक की करंट लगने से मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि बालक रात को छत पर था। घर की छत के बगल से गुजरते बिजली के तार के संपर्क में आने से वह नीचे गिर गया था। हजारीबाग जिले के लेपो रोड लक्ष्मी सिनेमा के नजदीक पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान सट्टा खिलाने का आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल और 1,59,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके पहले वह आईपीएल के दौरान सट्टा खिलाने के आरोप में 3 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ था। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान हवा भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कल हुई तेज आंधी और बारिश में राजधानी रांची में कई जगह पेड़ उखड़ गए और इस वजह से करीब 6 घंटे तक बिजली भी गुल रही। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए झारखंड कुश्ती टीम में सिमडेगा जिला की महिला पहलवान अंशु लकड़ा का चयन हुआ है। अंशु लकड़ा का चयन 46 किलोग्राम वजन भार के फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए हुआ है। वह कुरडेक प्रखंड के खालीजोर नानपारा की रहने वाली है। पिछले वर्ष भी वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और जून महीने में बेल्जियम और नीदरलैंड में खेले जाने वाले हॉकी प्रो लीग के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित कर दी गई है। टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें ओलंपियन निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के अलावा संगीता कुमारी शामिल हैं। डिफेंडर निक्की प्रधान खूंटी जिले की रहने वाली हैं, जबकि मिडफील्डर सलीमा टेटे और फॉरवर्ड संगीता कुमारी सिमडेगा की रहने वाली हैं। तीनों खिलाड़ियों ने पिछले दिनों हॉकी प्रो लीग में स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम 11 और 12 जून को मेजबान बेल्जियम, 18 और 19 को अर्जेंटीना और 21 और 22 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मैच खेलेंगी। इधर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज हरियाणा का मुकाबला झारखंड से होगा। मणिपुर के इम्फाल में कल पहले सेमीफाइनल में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 8-0 से हराया। सेमीफाइनल के एक अन्य मुकाबले में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 2-1 से पराजित किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इससे पहले कल रात खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए थे, जबकि जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर और 1 गेंद में ही 5 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है और दिल्ली कैपिटल्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस और उबर कप के विजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, टीम ने भारत के लिए पहला थॉमस कप जीत कर रचा इतिहास। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना जारी। 21,872 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।